हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री रेमेडीज़ बाय पीपी शर्मा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन में सफल होने या असफल होना ये कर्म और मेहनत पर निर्भर करता है, लेकिन एक चीज़ और है जो आपकी सफलता और असफलता को तय करती है। वह आपका भाग्य और भाग्य तय करती है। आपके हाथ की हथेली की रेखाएं और चिन्ह। हथेली के पर्वत पर रेखाएं और चिन्ह आपके भाग्य को दर्शाते हैं। आपके पास कितना पैसा है, कैसा कैरियर रहेगा, कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, क्या सरकारी नौकरी रहेगी, प्राइवेट नौकरी रहेगी, कितने आप सफल होंगे। दोस्तों, ये सब हाथ की रेखाएं, हाथ पर बने चिन्ह आपको बताते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुरु पर्वत के बारे में, जिसे हम जुपिटर माउंट बोलते हैं, जिसे हम बृहस्पति पर्वत बोलते हैं। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम इस पर बने निशान, चिन्ह और रेखाओं के बारे में से बताएंगे कि ये भाग्य में क्या क्या हमें दिलाते हैं और इनका क्या हमारे जीवन में रोल है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और हर छोटी से छोटी बातें इसमें बताई जाएंगी, इसलिए वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें, पूरी वीडियो देखें, तभी आपको पता चलेगा। पुरुष अपना सीधा हाथ देखें और महिलाएं अपना उल्टा हाथ देखें, यानी कि पुरुष अपना राइट हैंड और महिला अपना लेफ्ट हैंड देखें। दोस्तों, हथेली पर बने चिन्ह और रेखाओं के कारण तो हमें सफलता मिलती है। गुरु पर्वत पर जितने भी निशान बनते हैं वो सारे निशान हमारे जीवन पर कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर डालते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, स्क्रीन पर आते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि हमारे हाथ में बृहस्पति पर्वत, ये हमारा क्या है? बृहस्पति पर्वत। ये हमारा बृहस्पति पर्वत है। इसको हम जुपिटर माउंट भी बोलते हैं। इसी से हमारे जीवन में सफलता असफलता मिलती है। इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारे बृहस्पति पर्वत पर, गुरु पर्वत पर, जुपिटर पर कोई ऐसा निशान है, अगर यहाँ पर हमारे क्रॉस का निशान है, तो ये निशान हमें जीवन में क्या फल देगा? जीवन में हमारे क्या फल देगा? अगर किसी पुरुष के हथेली पर क्रॉस का निशान है तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। वह बहुत सोच समझकर ही कार्य करने वाला होगा और उसकी पत्नी बहुत शिक्षित होगी। ससुराल पक्ष से विशेष धन लाभ प्राप्त होता रहेगा तथा गृहस्थ जीवन उसका बहुत सुखमय होगा। अगर ये चिन्ह किसी महिला के हाथ पे है क्रॉस का, तो बाकी तो उसको सब चीज़ मिलेंगी, लेकिन उसकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आएंगी। सर्टिफिकेशन नहीं रहेगा मैरिड लाइफ में। अब बात करते हैं अगले चिन्ह की। इसको मिटा देते हैं। अगर किसी की हथेली पर, जुपिटर माउंट पर, गुरु पर्वत पर स्क्वायर बना है, अगर स्क्वायर बना हुआ है, तब
ऐसे पुरुषों को सामाजिक मुद्दों से उस व्यक्ति की रक्षा होती है। इस निशान को अध्ययन और अध्यापन के कार्यों से भी जोड़ा जाता है। तो ऐसे लोग अधिकांश अपना कैरियर टीचिंग में या किसी एडवाइजर सलाहकार में बनाते हैं और ऐसे लोगों को सफलता भी बहुत मिलती है। इनका जीवन बहुत सज्जन और सुशील होता है ऐसे व्यक्ति, और इनका जीवन बहुत खुशहाल होता है। इसको मिटा देते हैं। अब अगली लाइन के बारे में बात करते हैं। अगर गुरु पर्वत पर एक लाइन यानी कि हमारी जीवन रेखा से कोई लाइन ऐसे जाती है जिसके हाथ में चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर दोनों के किसी के हाथ में भी एक सिंगल लाइन इस तरीके से जाती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। ऐसे लोग बहुत ऊंचे पोस्ट पर होते हैं, काफ़ी अच्छा मुकाम प्राप्त करते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना इनको नहीं करना पड़ता। ये लाइन कैरियर को बहुत दिखाती है। ऐसी लाइन होने पर मनुष्य एक अधिकारी के रूप में वर्क करता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले निशान की। अगर गुरु पर्वत पर दो खड़ी लाइनें हैं, यहाँ पर हमारी दो खड़ी लाइनें हैं, तो ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी तो बहुत होते हैं, सफलता ही बहुत प्राप्त करते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये कुछ भी कर देते हैं ऐसे लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर किसी के जुपिटर माउंट पर, गुरु पर्वत पर, बृहस्पति पर्वत पर ये दो खड़ी लाइनें हैं, ये सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। अब बात करते हैं अगले निशान की ओर। अगर किसी के हाथ में गुरु पर्वत पर इस तरीके से कोई ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं गुरुवल्ली बना हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उदार होते हैं। क्रोध में ये किसी को अगर कुछ बुरा भला भी कह देते हैं तो बाद में बहुत सोचते हैं कि यार मैंने गलत कह दिया। किसी का दिल से बुरा नहीं चाहते, धार्मिक बहुत होते हैं। इनको होने वाली घटनाओं का अनुमान हो जाता है और इनका दिमाग और मन बहुत ही तेज शार्प होता है। ये किसी के मन की बात भी जान लेते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है और हर क्षेत्र में इनको सफलता मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं अगले निशान की। अगर किसी की हथेली पर यहाँ पर तिल हो या कोई काला बिंदु हो, कोई बिंदु हो, तब ऐसे लोग का क्या होता है। अगर किसी के गुरु पर्वत पर यहाँ पर कोई बिंदु है या तिल है तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती हैं, शादी भी थोड़ी लेट होती है और समाज में भी इन्हें थोड़ा बदनामी का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अब बात करते हैं दोस्तों अगले निशान की ओर, को मिटा देते हैं। अगर किसी के हाथ में यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है, व्रत बना हुआ है, जिसको सर्किल बोलते हैं, व्रत बोलते हैं, तो ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं। इनका समाज में भी बहुत प्रभाव होता है। ये बहुत उच्च पद पर कार्यरत रहते हैं और सफलता ही प्राप्त करते रहते हैं और इन्हें अपनी ससुराल पक्ष से भी बहुत धन लाभ होता रहता है। जीवन में बहुत अच्छा इनको
प्रभाव मिल पड़ता है, जीवन में खूब सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को। अब बात करते हैं अगले चिन्ह की। इसको मिटा देते हैं। अगर यहाँ पर गुरु पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, इस तरीके से खूब रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे काट रही हैं, इसको जाल बोलते हैं। अगर जाल बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति बहुत निर्दयी होते हैं, क्रूर टाइप के होते हैं, स्वार्थी होते हैं और घमंडी होते हैं। ये अपने घमंड के मारे, अपने स्वार्थ के मारे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिलती। ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों, अगर हाथ में गुरु पर्वत अच्छा है, ये निशान है, तो आप जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको